अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान और प्रोग्राम है दो रुख। आज हम बात करेंगे मुल्क के अंदरूनी और खित्ते के बैरूनी मामलात के ऊपर। खबरों में सैलाब तो एक अहम डिस्कशन है ही। सैलाब से होने वाली तबाही हर तरफ बहुत जोर मचा रही है। भारत की जानिब से खोले गए डैम्स के असरात सरहद पार तक पहुंच चुके हैं। सिंध और पंजाब के अलावा पानी बहुत हद तक पानी में ना बहुत सारी जो कस्बे हैं, इलाके हैं, वो डूब गए हैं। इसके अलावा जी हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, उन्हें मजबूर किया गया है। सियासी महाज पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और कबल शोरेब की तौहीन अदालत दरख्वास्तें जारी कर दी हैं। सॉरी शहबाज शरीफ के दौरे चीन जो है ना वो बहुत ही जरा हाईलाइटेड है। इसके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ गए थे। ये कुछ चंद अहम टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी आगा सैयद नकी शाह साहब, जो कि जिनका ताल्लुक तकी साहब जिनका ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से, और अरसलान भट्टी जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, अली जाफरी जिनका ताल्लुक है पीटीआई से, और ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है जी महबूब असलम साहब। खुशामदीद आप तमाम मेहमानों को। सर जी, सबसे पहला मेरा सवाल है अली जाफरी साहब आपसे कि जो दौरा हुआ है, दौरा चीन बहुत अहमियत का हामिल भी है। बहुत सारे कह रहे हैं जी बहुत सारे फायदे भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं इन सब चीजों के। क्या कहते हैं इस मामले में कि कितना पेशरफ्त हमें लगेगा कि जी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अहम पेशरफ्त हुई है इस मामले में? देखिए जी, दौरे तो बड़े हुए हैं। अगर आप 2025 को देखें तो बड़े ही दौरे हुए हैं और अभी तक आउटकम उन दौरों का नजर नहीं आया। और ये जो दौरा था, अगर हमारे फील्ड मार्शल चले जाते तो फिर भी शायद काम चल जाता। इस वक्त जो मुल्क में हालात थे इमरजेंसी के कि पूरा मुल्क डूबा हुआ है, लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है, लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं, तो वज़ीर आज़म को लोगों के दरमियान होना चाहिए था। तो अब देखेंगे जी, ये मुझे तो नहीं कुछ लग रहा कि चीन के साथ हमारे हम तो कहते हैं कि जी हिमालय से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, लेकिन चीन बड़ा समझदार है। चीन ने हमेशा अपने मफादात पहले रखे हैं और देख लेंगे इसके भी जो आउटकम होंगे। लेकिन मेरे मुताबिक अगर मैं कहूं तो वज़ीर आज़म को यहाँ होना चाहिए था इस वक्त। अली जाफरी साहब, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अहम तकरीब थी जिसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन, जिस तरह हिंदुस्तान के साथ उन्होंने किया, जो भी उन्होंने सलूक किया, मतलब पाकिस्तान को बहुत इज्जत और एहतराम भी मिला, यहाँ पर कुछ तो पेशरफ्त हुई होगी मामला। देखिए, जिन मुल्कों में इस तरह की इमरजेंसी की सूरत होती है ना, वहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन आपके पास आपने एक इजाफा किया हुआ है। जिस तरह वो कोस्टल में नहीं एक मुड़े वाली सीट भी होती, आपने एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रखा हुआ है, तो उनको भिजवा देते। तो मैंने तो जस्ट बात की है बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमने देखा जो हालात हैं इस वक्त लोगों के, लोग बड़े बुरी तरह मुतासर हुए और लोग देख रहे हैं कि उनके हुक्मरान किधर हैं। हमारी सीएम साहिबा भी मेरा ख्याल है जस्ट रावी के पुल तक ही रही हैं। लेकिन ये चीजें देखें, इस वक्त जितने शदीद हालात पाकिस्तान में है, सैलाब के मैंने अपनी होश में नहीं देखे। तो मेरा ख्याल है कि पहले हमें इंटरनल जो अपने मामलात थे वो देखने चाहिए थे। ये चीजें तो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाके भी इसको देख सकता था। तो वो मुल्तान भी गई हैं, हर जगह वो फिर रही हैं, उन्होंने गरीब आदमी से अमरूद भी लिए हैं, आपने देखी नहीं है वीडियोस? देखें जी, ये एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनका नाम भी ले देता हूँ, अकमल बारी साहब हमारे शातरा के। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कैंप लगाने दें सलाम मुतासरीन के लिए। उन्हें कहा गया कि जी मरियम नवाज साहिबा की फ्लैक्स लगाएंगे तो आपका कैंप लगेगा। तो उन्होंने कहा जी चलें ठीक है, मैं फिर अंदर खाती मदद कर दूंगा। तो मैं फिर ऐसा कैंप लगाने से रहा। तो ये कंडीशन है आपकी, अगर आपने सलाम मुतासरीन की अपने से मदद करनी है ना, तो पीछे फ्लैक्स मरियम नवाज साहिबा की होगी। तो ये चीजें देखें, इमरान खान साहब के दौर में कोरोना, उन्होंने कोरोना को देखा पूरा एक साल, जिस तरह से पूरी दुनिया में हालात थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी वबा का मुकाबला किया और कहीं पे इस तरह से अपनी तशहीर नहीं की कि जिस तरह से एक तरफ गरीब लोग बैठे हुए बेचारे तहमत बांध के, जिनके ना घर बचे हैं ना मवेशी, और यहाँ पे जी आपकी फोटो लाजमी पीछे होनी चाहिए कि जी ये जो बिरयानी का डब्बा, चनों वाले चावलों का डब्बा भेजा है, ये सीएम साहिबा की तरफ से आया है। तो ये इस तरह की चीजें लोग देख रहे हैं। अब देखिए ना, लोगों में अवेयरनेस है अब सना, वो पाकिस्तान नहीं रहा 70s 80s वाला कि आप जो भी चूरन बेचेंगे वो बिक जाएगा। अब लोग बड़े अवेयर हैं और लोग जानते हैं ये सारा कि क्या हो रहा है।
असलान भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये अली जाफरी साहब ने बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया कि इस टाइम जिस वक्त कौम को बहुत ज़रूरत है और कौम मुंह उठाकर देख रही है, इस टाइम हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और हमारे जो क़यादत है वो बाहर के विजिट्स करें, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा, मुड़े वाली जो उन्होंने बात की है, मैं उस तरह की बात करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हम एक लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज़ करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लड में विजिट भी किए, इमदाद भी की लोगों की, और यहाँ पर जाना इसलिए ज़रूरी था सी पैक के हवाले से क्योंकि वहाँ पर हमारा सी पैक फेज़ 2 भी चल रहा है। IT डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ ममालिक के इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन और ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। इस मौके पर अगर वज़ीर आज़म साहब ना जाते तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगी तो उसको सराहा जा रहा है। अभी रिसेंटली जो इंडिया की जंग हुई और इसमें इंटरनेशनल लेवल पर और US के प्रेसिडेंट ने इसके एडमायर किया इस चीज़ को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बाकी जहाँ तक बात है कि इन्होंने कहा कि मरियम साहिबा जो हैं वो रावी से आगे नहीं गई, तो मेरे मुताबिक तो कल वो मुल्तान थी और वो मुख्तलिफ जगहों पर कर रही हैं विजिट जहाँ जहाँ फ्लड आ रहा है। और आज मुल्तान की ये सूरत हाल है कि वो मुल्तान सिटी के अंदर पानी घुसना है और वहाँ पर इंतजामिया इतनी एक्टिव है कि वो देहातों की तरफ तो कर रही है ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। बाकी जो इरिपेरेबल लॉस है वो हमारी CM साहिबा ने पहले कह दिया है कि जितना भी लॉस होगा उसको हम पूरा करेंगे ताकि किसी का नुकसान ना हो। ठीक हो गया जी। तकी शाह साहब आपकी तरफ आते हैं। आप ये बताएं कि जी सिंध में बहुत बड़ा जो मसला चल रहा है कि बहुत बड़ा वहाँ पर जो सैलाबी रेला है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा शजीर मेमन साहब ने कहा है कि जितना पानी आने की उम्मीद थी उससे कम आया है। क्या कहेंगे आप, वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है? वहाँ पे जी सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हमारी आला क़यादत से लेके नीचे एक पॉलिटिकल वर्कर तक सारे जो उनसे हैं कोशा हैं और सारे आपको ऑन फील्ड नज़र आए हैं। सारे उधर मतलब है आप देख सकते हैं कि लोगों के पास भी गए हैं, एक एक लोगों के दरमियान में नज़र आए हैं। आपको इवन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लोगों के दरमियान में नज़र आए होंगे, और बल्कि आज तो वो इधर भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी लाहौर गालिबन पहुँच चुके हैं। और कल से इनकी अपनी हालत इतनी बुरी है तो वो यहाँ लाहौर नहीं, ये बात नहीं है। देखें, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी अपनी हालत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी थी, पूरा पाकिस्तान ही हमारा है। जी जी बिल्कुल। बलोचिस्तान वालों का दर्द भी हमारा है, KPK वालों का भी हमारा है, पंजाब का भी हमारा है, सबका हमारा है। ये नफरत, तकसीम और बायसनेस की सियासत नहीं हमने करनी, बिल्कुल, और करनी भी नहीं चाहिए। हमने इस टाइम इस कठिन मरहले में मनहसूल कौम लड़ना है, ना कि हमने तकसीम के साथ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और कहना कि ये PTI का, PMLN का, ये पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, ये हम सब का, पाकिस्तान का मसला है, ह्यूमैनिटी। तो इसमें अगर हम तकसीम की तरफ जाएंगे ना तो तकसीम दर तकसीम, फिर हम इसमें से वी कैन नॉट कम आउट ऑफ इट विक्टोरियसली। तो इसमें हमें अगर सुरखरू होना है तो हमें चाहिए अपना ज़र्फ बुलंद करके इकट्ठे होके चलें और एक दूसरे के अंदर जो है एक दूसरे के काम आए और अपने अंदर बर्दाश्त का जो मादा है उसको बेहतर से बेहतर करें ताकि हम इसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो इसमें निकाल सकें। अच्छा, सिंध में बहुत ज्यादा क्राइसिस है। एक तो वहां पर अवाम के हालात पहले ही बहुत बुरे हैं, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इन सब चीजों को निबेड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है? आप अगर मैनिफेस्टो पढ़ लें 2024 इलेक्शंस का, उसमें हर चीज वाज़े तौर पर जो है एलेबोरेटेड है, तालीम के लिहाज से भी, मेडिकल फैसिलिटीज के लिहाज से भी और बेरोजगारी को भी लेके। लेकिन बात यह कि इन सारी चीजों को बड़े पैमाने पर इन पर काम करने के लिए, प्रैक्टिकली अगर आपने काम करना है तो फिर उसके लिए आपको वफाक में हुकूमत अपनी चाहिए, जो कि हकीकत है। और ये रोजे रोशन की तरह सब पर आया है कि हमारे पास नहीं 18वीं तरमीम के बाद कोई भी सूबों को दे दिए गए हैं। हमारे पास इस तरह का कोई भी इमरजेंसी फंड है वो उसकी जो इंडिपेंडेंट है उसमें। जाफरी साहब मुझे बात करने दीजिएगा। उसका बात यह है कि देखें उसके जो उनसे फंड्स हैं वो एलोकेट तो फेडरल से ही होते हैं ना, फेडरल एलोकेट करता है तो फिर वो 18वीं तरमीम बिल्कुल हुई। NFC अवार्ड्स एंड कमीशन अवार्ड आप हुकूमत तड़वा दें, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, आप कहें जी हम नहीं चलने देंगे इस तरह से। लेकिन बात हुकूमत ही नहीं है, हमारी अना नहीं ना पहले आती जी, उसमें पाकिस्तान का मफाद पहले आता है। अगर हम लोगों के साथ जुड़ा है ना, लोगों को फलाह के लिए आपको पैसे नहीं दे रही हुकूमत करनी हो तो मुल्क में देखिए ना, लोगों की फलाह के लिए आपको पैसे नहीं दे रहे वो, और आप मुल्क की फलाह फिर कैसे करेंगे लोगों की फलाह के बिना? ये तो फिर पार्लियामेंट की फलाह बहबूद उसी में है कि जब आपके मुल्क में जमहूरी निजाम, आप बराए मेहरबानी मुझे मेरी बारी है बोलने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपका मौक़िफ़ सुनूंगा और मैंने सुना भी है और बाद में भी सुनूंगा, तो अभी मेरी बारी है तो मुझे जरा बोलने दीजिएगा। बात यह कि देखें, आप अगर पाकिस्तान को पहले रखते हैं ना तो फिर आपको इन सारी चीजों को साइड पर रखना पड़ता है।
और अगर आप इन चीजों पे लें कि अना लें, नूरा कुश्ती तो नहीं करनी ना। अगर हम नूरा कुश्ती की सियासत करेंगे तो उसमें तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें तो ये कि एक दूसरे के साथ नोकझोंक करें, तनकीद करें, क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म करें, तो अल्टीमेटली क्या इट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर एवरीबॉडी एट लार्ज। अभी हमें, हमारा जो मुल्क है, हमें चाहिए कि ऐसा माहौल पैदा करें जिधर हम सब मिलके शाना बशाना खड़े होकर जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं इनको मिलकर लड़ें, इससे बजाय कि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ें। महबूब असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप ये बताएं कि ओवरसीज इन तमाम सिनेरियो को, जो पाकिस्तान के हालात हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको यहाँ पर बैठ के, दूर बैठ के परदेश में? जी बिस्मिल्लाह। तो ओवरसीज पाकिस्तानी में वो तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क से दूर रहते हुए वो ज्यादा हसास भी हैं। तो फिलहाल तो सैलाब की काफी परेशान है और वह मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इंफरादी तौर पर फंड रेटिंग भी कर रहे हैं। और फिर लोकल जिस तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही है, खासतौर पर हमारी खिदमत का नाम काफी काम में आने लगे, जो सपोर्ट उनको कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात सैलाब के हवाले से है। बाकी रहेगी सियासत तो आपके अपनी इसी पैनल पे जो लोग चल रही है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इंकलाब की तबाहकारी में भी पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नेपाल में काफी सारा अभी जो बात कर रहे थे, तो सियासत का मकसद ये नहीं होता है कि किसी लड़ को नहीं की जाए। सियासत का मकसद ये है कि आवाम की खिदमत की जाए और मिलजुल के काम किया जाए। तो इस चीज की तो हमेशा से कमी रही है। अब आप बात कर रही हैं कि इंडिया पानी छोड़ने वाला है जी, अगले 24 घंटे जो बहुत अहम है। जी जी, तो मेरी गुजारिश ये है कि 1977 में जब फ्लड आया था ना बहुत पहले, तो हमने अब फेडरल फ्लड कमीशन बनाया था। तो उसके तहत फिर आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज बनाई थी, सूबा के लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो 77 से लेकर नीचे आप देखें 2021 में कितनी गवर्नमेंट आई, किस किस पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो ये लोग सोते रहते हैं और ये लोग जो करते रहते हैं और फिर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं है, फ्रांस की मिनिस्टर राजी कर नहीं गया। ये फजूल बातें ना सुनाए आवाम को। मैं तो पोलिटिकल वर्कर तो हूँ नहीं, मैं पाकिस्तानी और तंजीया निगार हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये जो काम करने वाले हैं वो कर रहे हैं और इन जितने भी इदारे बने हुए हैं उनको एम्पावर करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनको बजट दें। सर थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, क्या काम किया है, थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, क्या काम होने वाले हैं? देखिए जी, सिंपल सी बात है कि आपका जो फेडरल फ्लड कमीशन है वो उसको चार्ट आउट करता है कि फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए क्या डिजाइनिंग करनी है। आपका नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है वो बाकायदा चार्ट आउट करता है और जो प्रोफेशनल लेवल के डिजास्टर एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है कि फ्लड आएगा तो उसको मैप कैसे करना है, बराज कहाँ बनना है, स्टोरेज कहाँ बननी है, चैनल किधर जाएगा, वाटर रिजर्वायर कहाँ बनेंगे, किस तरह की जिसे कहते हैं सफाई होने वाली है, वाटर चैनल जो है उसको क्लियर करना है। ठीक है, ये सारी प्लानिंग जो है उसको बजट बनता है, उनको पैसे मिलते हैं एजेंसीज को और उसके पीछे पॉलिटिकल पावर है और पॉलिटिकल पावर जो ब्यूरोक्रेटिक पावर है, आपकी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। तो सर आज आके बात फिर वहीं पर आ गई ना, आज आके बात फिर वहीं पर आ गई कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इसीलिए कह रहे हैं कि आज जिस मसलों में हम शामिल हैं उन पार्टी बहुत सारा काम था जो होने वाला था जो नहीं हुआ। तो सारे, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि ये सारे जो है इसमें शामिल है, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। तो उनको अभी भी अकल के नाखून नहीं आते हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना बैठे हुए हैं। भाई चाइना की फॉरेन पॉलिसी भी तो इस मुल्क ने चला रही है ना। आपको पता है कि जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉपुलेशन को प्रेजेंट करती है। तो आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे खतरे में है। आपके 10 करोड़ लोग यहाँ पे बेघर होकर बैठे हैं। आपके पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। फील्ड मार्शल साहब बड़ा जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा ला रहे हैं दुनिया में। मुअज़्ज़म मुल्कों में जब इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो ये इंपॉर्टेंट सरकार के जो वापस आते हैं मौजूद है। सरकार बात कर रही है, सारे मौजूद है। इस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को सवाल मिनिस्टर क्या करेगा, वो एक चिकित्सा लेके चला जाए जब सारे आप बाहर बैठे हैं ना, आपको टेंशन नहीं है। आपके घर में पानी है, एक सवाल ये भी है कि भारत में आपके बच्चों के किताबें पानी में तैयार नहीं होते,
पूछता आपसे। सारे इदारों को काम करें तो खुदा रहा और अपनी सियासत को अपने पास रखें। आप एक्सिया करो ना, आप क्या हवाई छोड़ रहे हैं, हवाई फायर किए जा रहे हैं। आप हकीकत पर बात करें, जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है उसको ऊपर बात करना। आपकी जब आप आगे देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है, आप काम कर रहे थे इदारों। दूसरी दफा हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि दूसरी दफा 9 लाख क्यूसेक का रेला पंजाब में आया। उनको काम करने दे। पूरा आपका गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद, मंडी बहुदीन, सरगोधे तक पहुंच गया है। साथ नहीं ले गए इदारों को, इदारे मौजूद है उनको काम करने दें। और आप पॉलिटिकल सियासी जिससे कहना ये जमहूरियत किस चीज का नाम है? जमहूरी हुक्मरान अवाम में खड़े होते हैं इस तरह की सूरत हाल में। बजट दिया जाए, इदारों को रिसोर्सफुल किया जाए। यहाँ पे वो कोई फेडरल सिस्टम नहीं है, बादशाह नहीं है। अपना काम कर रहा है, उसको 10 जगह काम करना है। आप पॉलिटिकल जिससे कहते हैं ना पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, ना कहे पॉइंट स्कोरिंग, खुदा का वास्ता। आप किस पार्टी को खुश कर रहे हैं जरा आप भी बता दें। उनके कहने का मकसद अली काफी साहब नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात करें ना मैडम, लोग बात करें। पाकिस्तान आजाद होता हुआ है, पाकिस्तान आजाद होता हुआ है, जाके लोगों से पूछो तो सही, लोगों के हाल को कर ले। ओ भाई अपने वक्त से बोलो, थोड़ा सा जिसे कहते हैं खंडाखियत का मुजाहरा कर ले। उनके कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम ने तो रेला नहीं ना रोकना था, रेला नहीं रोकना था, कम अज कम होते अवाम में, अवाम को तसल्ली होती है कि इंडिया के वजीर आजम भी वहां पर हैं, सारे वज़रा वहां पर पहुंचे हुए। चलो इंडिया ने तो पानी हमारी तरफ छोड़ दिया ना, ये भी पानी कहीं और आगे छोड़ के निकल जाता। तनकीद करना है और कुछ भी नहीं है। लिमिट में काम कर रहे हैं और देखें हर तरफ इंतजामिया एक्टिव है। अभी असिस्टेंट कमिश्नर की डेथ हुई, वो 4 दिन नहीं सो सके, सिर्फ इस वजह से कि सीएम साहिबा ने कहा, उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने लोगों में रहना है। सर आज इस्लाम भट्टी साहब एक बात बता दें, आज कितने दिन हो गए सैलाब? आज सैलाब को आपके सामने ही है, जो चल रहे हैं 10-15 दिन हो गए हैं इस चीज को। और इस पर बाकायदा तौर पर अभी सीएम साहिबा ने यह भी कहा है कि हमें फ्यूचर के लिए यहाँ पर डैम्स की जरूरत भी पड़ी तो हम बनाएंगे। सर आप सोशल मीडिया से कितने फासले पर हैं? मैडम सोशल मीडिया एक क्लिक के फासले पर, बिल्कुल एक क्लिक के सोशल मीडिया जो वीडियोस दिखा रहा है, स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग रो रहे हैं बैठे हुए खुले आसमान के नीचे, कि हमारे पास कोई आसरा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। मैडम बात ये है कि पीडीएमए है, एनडीएमए है, जितने डिजास्टर मैनेजमेंट बनाए गए हैं, क्या इन महकमों ने जब टाइम था तब डिलीवर किया? मिनिस्टर्स हैं, उन तमाम के तमाम लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारियां लगाई गई हैं कि आपने यहां पर जाना है और यहां पर लोगों की फ्लड में मदद करनी है। ये अब बात कर रहे हैं कि जी हमें फ्लड के लिए हमें कहा कि जी हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो तस्वीर की बात आ गई है। तस्वीर की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा मस्जिद में तस्वीर की बात क्यों नहीं है? तस्वीर की बात सोशल मीडिया पे इतनी बात हो रही है, हम चैनल्स को कंट्रोल कर सकते हैं मगर हम सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। बताता हूं, अभी मस्जिद का एक आपने देखा होगा, उस पे सीएम साहिबा ने नोटिस लिया कि मस्जिद के, ये बात है कि सीएम साहिबा को ना पता हो, उनके इल्म में ना हो। जी बिल्कुल। और उसके अलावा मुल्तान में हर मुझे बाहर हर काम हर प्रोजेक्ट के लिए नई तस्वीर आती है। सीएम साहिबा को ना पता हो ना तो एक ही लगी हो वो ब्लू सूट वाली, हर प्रोजेक्ट के लिए नई तस्वीर आती है। देखें मेरी बात सुने, मेरे भाई हैं ये छोटे बड़े प्यारे हैं मुझे, यहाँ पे जस्ट तनकीद देखें इस वक्त जो हालात हैं। जून के आखिरी हफ्ते से बारिशें शुरू हैं, जुलाई का पूरा महीना बारिशें रही हैं, अगस्त का पूरा महीना बारिशें रही हैं, सैलाब तो 15 दिन पहले आया। ओ भाई 2 महीने इतनी बारिशें थी, आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं था सैलाब आना है। आपने क्या किया उसके लिए? पहले अब आके रूडा कह रहे हैं, अब आके रूडा कह रहे हैं कि जी 1-1 किलोमीटर हम हट जाएंगे रावी से। पहले इतने बड़े बड़े लोगों की जो सोसाइटियां आपने अप्रूव की हैं, ये किसने की हैं? उस पर जिम्मेदारों की महबूब असलम साहब बात कर रहे हैं, वो एक आइडियल सिचुएशन में बैठे हुए हैं मुल्क से बाहर। उन तमाम के लिए वहां पे जहां पे वो बैठे हैं वहां पे सारा कुछ लाग के मुताबिक है। अली जाफरी साहब ये तो एक नेचुरल डिजास्टर है ना, दुबई में आया, कौन रोक सका? जब रुक नहीं सकता ना चीजें तो फिर उनको वो चीजों को चलना होता है, मगर ये कि उसके बाद के सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये इनके लिए मैं अरशद भट्टी साहब को यही सवाल पूछ रही हूँ कि अब मजीद इतने दिन हो गए, अभी भी लोग खुले आसमान के कैंप्स कहाँ पर हैं? बहुत सारे लोग रो रहे हैं, पीछे से पानी आ रहा है। देखें नेचुरल डिजास्टर है, उसको हम नहीं होने दें। अब जो होने क्या दें, उसके लिए हम इंतजामात देखें बंद तोड़े जा रहे हैं। वो जितने भी मामलात हैं कि आबादी से दूर रखा जाए पानी को, और फसलों की तरफ जो नुकसान है वो एक ऐसा नुकसान है जिसको आबादी से दूर था पानी, आबादी को लाके बसाया गया वहां पर। नहीं बसाया गया, नहीं बसाया गया। रूडा क्या है उस पर देखें, बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर गैर कानूनी सोसाइटियां बना दी
और उस पर एलडीए और रूडा को नोटिस भी जारी कर दिए गए चट्टा साहब, सुहेल चट्टा साहब की तरफ से, कि मुझे लिस्ट प्रोवाइड की जाए जिन लोगों ने वहां पर गैर कानूनी सोसाइटियां बनाई हैं और उस पर कार्रवाइयां चल रही हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं। ये तो नहीं कि सिर्फ एक बैठा जा रहा है। अब जी पीएम साहब बाहर चले गए हैं तो डिप्टी वहां चले जाते। बात यह है कि पूरी की पूरी इंतजामिया इस टाइम ना सो रही है, पूरा वर्क हो रहा है इस टाइम, सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि यहां पर देखा जाए तो केपीके में भी पीएमएलएन ने कितनी हेल्प किया वो इनको भी पता है। और उसके बावजूद ये सिर्फ और सिर्फ तनकीद कर रहे हैं इदारों के ऊपर और वही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और कुछ नहीं। असल में सोशल मीडिया ना इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने क्या तनकीद करनी है, सोशल मीडिया खोलें तो इनकी हर चीज सामने आ जाती है कि कहाँ पे कितने रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं, कहाँ पे कितने कैंप लगा के दिए गए हैं, कहाँ पे कितनी खुराक प्रोवाइड की गई है, लोगों के जो हाल है आप सिर्फ देखें। मेन स्ट्रीम के ऊपर तो वही खबरें आजकल आती हैं जो अप्रूव होती हैं। ये इस तरह का हम बचपन में सुनते होते थे अपने बुजुर्गों से कि अखबार आता होता था पूरा पूरा सेंसर होके। आजकल मेन स्ट्रीम का तो ये हाल है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों की सिर्फ हालत देखें, आप कोरोना आएगा। तकी शाह साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि बार बार बात तो फिर इदारों की जाएगी, क्यों नहीं पहले एहतियाती तदबीरें इख्तियार की गई? अब जो हो गया उसके बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार कीजिए, इदारों पे बात भी नहीं की जा सकती इस बारे में? देखिए जी, तनकीद करना हर जमहूरी पार्टी का हक है और जमहूरियत के मुआशरे का हुस्न है, सोच है ना, विचार है, बिल्कुल करें, जरूर करनी चाहिए और उसके लिए इकदाम भी लेने चाहिए। बात असल में ये है कि ये इसके लिए जो इकदाम हैं ये एक रात में नहीं लिए जाते या एक साल में नहीं लिए जाते। इसके पीछे बहुत सारे कई सालों की आपकी काविशें होती हैं जो रंग लेके आती हैं। आपको बहुत सारे मेहनत के बाद, तगो-दो के बाद एक लाएअमल बनाना पड़ता है जो कि बड़ा इन द लॉन्गर रन आपको जाके सपोर्ट करता है। आपका जो एनडीएमए है वो एक रात में नहीं बना, एक साल में नहीं बड़ा प्लान्ड, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक इदारा आपका, जिसको बनाने के लिए बड़े वसाइल लगे हैं, थिंक टैंक लगा है। तो कहने का मकसद है इनको इस चीज के लिए करने के लिए हर जमात अपनी अपनी जगह पॉजिटिव रोल अदा कर रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो और चाहे केपीके की हुकूमत हो। तो बात की मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा कि हमें जोन सा है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि इस टाइम लड़ाई झगड़े का एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का वक्त नहीं है। जिस तरह के जाफरी साहब कह रहे हैं कि बहस बराए बहस कर रहे हैं, बिला वजह की तनकीद कर रहे हैं, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, बल्कि इवन इन्होंने अरसलान भट्टी साहब इन्होंने भी आपको ये बात की है कि जी हमें इस टाइम सबको एक होके काम करना है। जो हमारे तजिया निगार साहब हैं, महमूद असलम साहब, उन्होंने भी यही बात की है। तो कहने का मकसद है कि हमें इस टाइम सबको एक कौम होकर लड़ना है, हमें तकसीम नहीं करनी। इस टाइम ये वक्त नहीं है वो काम करने का। सियासत करने के लिए बड़ा टाइम पड़ा, बाद में करते रहेंगे, अभी वक्त नहीं है। ये चलता रहता है। सियासत और धरनों में तो आज तक कुछ हो नहीं सका कि आप किसी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश होने नहीं देते। आप देखिए कुछ टाइम बाद फिर ये धरने पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जब पूरी चलेगी नहीं तो मुझे बताएं कहां पर जरूर चलेगी, जिसके साथ अवाम होगी ना वो जरूर चलेगी। जिस टाइम मुझे एक बात बताए, बानिया पीटीआई खड़े होकर कहते होते थे कि जी यहाँ पे प्रोजेक्ट बने, ये बड़ा अच्छा है, और लोगों को फाइल करते थे, तो वो मैंने तो अभी तक तनकीद की बात ही कोई नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग कि ये कौमी, ये हमारी पूरी कौम के लिए चैलेंज है से हमने कुछ निकालना है। अगर हम ये तारीफें करते रहेंगे तो किसी ने देखिए बात सुनो, मेरा डूब रही है, मर रही है। मेरा इधर बैठकर बोलने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मुझे टिकटॉक पर ज्यादा व्यूज मिलेंगे, यूट्यूब पर ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, कोई मकसद नहीं है। सिर्फ एक मकसद है कि खुदारा आप एक कौम बनकर लड़े, ना कि आप अपने अपने जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉइंट स्कोरिंग करें। एक कौम बन जाए, छोड़े इस बात को। इंडिया के साथ आपका अभी जो तनाजा हुआ है उसके ऊपर एक कौम बन गए थे ना, उसी तरह बन के लड़े इसके ऊपर। तीसरा आएगा तो फौरन एक कौम हो जाएंगे। तीसरा जब आया ना, हमने एक कौम होने का सबूत दिया है। सना, कौम हमेशा खड़ी होती है लीडर के पीछे। बिल्कुल। जब लीडर को आपने 3 साल से बिला वजह पाबंदे सलासल किया हुआ है तो कौम इसी तरह तितर बितर रहेगी। और अभी मुझे याद एक किस्सा आ गया है पुराना, एक स्वात में एक बड़ा बुरा सर, ये किस्सा हम बाद में सुनेंगे। आगा साहब ने एक बहुत ही बड़ा हाईलाइट किया। अली जाफरी साहब, मुझे आपसे जवाब चाहिए इस बात का कि वो कह रहे कि जी आप ही के लीडर ने वहां पर लोगों को लाके बसाया था, वहां पर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। जब उन्होंने ही बसाया था तो अब ये इतना बड़ा जो कर रहे हैं और आप लोग उसके खिलाफ वीडियोस भी बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, क्यों फिर इतना एक्शन कर रहे हैं? देखें, आप पूरी वीडियो को देखें जो खान साहब का क्लिप ये चला रहे हैं ना तोड़ मरोड़ के। और दूसरी बात ये है कि जिस बंदे ने वहां पे 3000 एकड़ अराजी ली, अगर खान साहब ने वहां पे वो आबादी करवानी होती तो आज अलीम खान हमारे साथ खड़ा होता। अलीम खान की मेन ग्रज क्या थी खान साहब के साथ? उन्होंने कहा नहीं अप्रूव होगी ये,
तुम दरिया के ऊपर बनाने जा रहे हो, मैंने लोगों की जिंदगियों को और इन्वेस्टमेंट को खतरे में नहीं डालना। आपके कहने का मतलब ये है कि वो वीडियो का एक पार्ट चला रहे हैं लोग? जी, एक पार्ट चला रहे हैं। और दूसरी बात, दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है, देखें खान साहब ने जितना, और हमारी केपी गवर्नमेंट ने, आप इवन मरी जाए ना जी, जिस वक्त आप नथिया गली एंटर होते हैं ना, वो आपको पहाड़ मंजर ही और देते हैं जो केपी गवर्नमेंट के अंदर है। और जब आप इधर होते हैं पंजाब वाली साइड पे, आपको कोई दरख्त नजर नहीं आता पहाड़ के ऊपर। खान साहब ने, आपको पता है, जितना टूरिज्म को लेके, जितना ये जो नेचर है इसको लेके जितना काम खान साहब ने किया, और उन्होंने बकायदा एक अथॉरिटी बना दी थी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि खान साहब दरिया के ऊपर जाके वो कर देते। और दूसरा, जिस तरह अभी भट्टी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि रूडा ने और एलडीए ने जी नोटिस भिजवा दिए, अब कार्रवाई का इंतजार करते हैं। रूडा बनाया किसने था? रावी अर्बन डेवलपमेंट। देखें मेरी बात सुने, कोई भी हुकूमत आए, खान साहब की हो, इनकी हो, शाह साहब की हो, उन्होंने डेवलपमेंट के काम तो करने हैं, लेकिन अब उसमें चीज क्या है कि जो आप वहां पे जगह मुख्तस कर रहे हो, क्या वो जगह जमीन ऐसी तो नहीं है कि कल को लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डूबे और जिंदगियां भी तबाह हो जाए? उसके ऊपर बकायदा ये रूडा अथॉरिटी है ना जी, ये रूडा का काम है कि रूडा देखे इसको कि उन्होंने क्या करना। मैंने जिस तरह पहले कहा कि जून के आखिरी हफ्ते से बारिशें शुरू हैं, तो कहां पे गए हमारे वो एनडीएमए वाले? पता नहीं था कि 2.5 माह हो गए बारिशें होते, अब आना है सैलाब। क्या फास्ती इक़दामात किए हैं। मैं इवन इसमें मुतासर हुआ हूं। गुजरात में हमारा चिनाब के थोड़ा फासले के ऊपर है डेरा वगैरह, तो वो सारा हमें आगे किसी ने अलर्ट नहीं दिया कि भाई आपने यहां से जो चीजें वो हटा लें, अपने माल मवेशी साइड पे कर लें। मेरा ख्याल है जावेद साहब जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते, कि ये चाह रहे थे कि बकायदा तौर पर पीएम साहब आए और इनको नॉक करके बताएं कि जी फ्लड आ रहा है और आप बिल्कुल मैं चाह रहा था, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मेरा पीएम मेरे साथ खड़ा हो। देखें अब पीएम मेरी ख्वाहिश है ना, बात यह है कि उसने पूरे कंट्री के साथ खड़ना है, उसने पूरे मुल्क को देखना है। भाई मैं मुल्क में, बात यह है कि मेरा आईडी कार्ड देख लो पाए। नहीं मैं भाई मैं समझदा कि तुसी हो इथों दी शायरी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हम तो केपीके वालों को भी संभाल रहे हैं, हम सिर्फ पंजाब को नहीं संभाल रहे। तो ये आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं, अगर केपीके भी हो तो हम संभाल रहे हैं उसको। देखिए ना, ये जेस्चर इन्हें तब देना चाहिए था जब वो स्वात वाला सान्या हुआ। बहुत बड़ा सान्या था, नो डाउट, एक फैमिली के 17-18 लोग। लेकिन तब ये क्या कहते थे दोनों, पीपल्स पार्टी और ये पीएमएलएन वाले, ये जी पीटीआई गवर्नमेंट का फेलियर है। सीएम कहां था, वो सडनली हुआ, विद इन 2 मिनट्स वो हुआ। और ये तो 2.5 माह से आपको वो अलार्म हो रहा है यार, बारिशें हो रही हैं, आपको पता नहीं था इतनी बारिशें, पानी कहां पे जाए? एक रात में नहीं बनता। देखिए मेरी बात सुने, फिर वही बात है, गवर्नमेंट आप चलने देंगे तो कुछ होगा। ओ भाई 78 साल हो गए हैं, 78 बार 5वीं दफा प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं, 7वीं दफा और सीएम कर रहे हैं, तो कितनी आपको मुद्दत दे दें भाईजान? और आपको भी दी गई है, फिर क्या हो भाई? हमें तो 36 माह दिए आपने। महबूब असलम साहब, यहाँ पे फिर ब्लेम गेम शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी। मैं इस ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं हूं। अच्छा जी, मैं ब्लेम गेम का मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी, आपने अगर मुझे सवाल किया है तो मैं गुजारिश करूंगा जाफरी साहब से कि थोड़ा जो है ना अपने आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। हाँ, और मुझे बात करने दें। देखिए आप लोग इस बात को जानिए कि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये जो इस दफा हुआ है ये बार बार होना है। तो खुदा का वास्ता है, जो इदारे बने 1977 से ऑनवर्ड, उनको प्लीज उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनको एम्पावर करें, उनकी फेडरल जो है कोऑर्डिनेशन जो है प्रोफेशनल लेवल के जो इंजीनियर बने हुए हैं उनके साथ रखें। ये काम लोकल पॉलिटिकल स्कूल का बिल्कुल नहीं है, ये इस दफा हुआ है, ये बार बार होता है, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। ठीक है जी। और इसमें आप 1977 से सारी गवर्नमेंट गिल में ये 3 बड़ी पार्टियां बैठी हैं, सारे के सारे शामिल हैं इसमें। तो बजाय से क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं, आप अपने मामला को सीधा करें, अवाम को खुद का सांस लेने दें। इसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वो प्लानिंग पहले दाया की गई है, और अब आने वाले दिनों में वेदर एक्सट्रीम होने वाला है। एक सैलाब जो है हर साल आया करेंगे, इनमें से आपके रात खराब है, वो पानी वहां भी छोड़ेगा तो छोड़ेगा वो। तो खुदा का वास्ता इस चीज को देखिए। बाकी पॉलिटिकल स्कोरिंग तो मैं भी बड़ी शर्त रखता हूँ कि वो दूसरा बनाया इमरान खान ने, तो मलिक रियाज जवाब बैठा हुआ था, अब वो बड़ा फरिश्ता बन गया है। और इनकी सोशल मीडिया का जो है वो अवामी तासुर होता था, सोशल मीडिया पेज मीडिया भी है ना, तो हमारी बातें फजूल बातें रहने दे खुदा का। जी बिल्कुल, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिस्कशन को हम यहीं पर रैप अप के मसला ये है कि हमने हमेशा से एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने का
ठेका उठा लिया है। जब हम इंसानियत के बारे में सोचेंगे या अपनों के बारे में सोचेंगे, सबको अपना बना के सोचेंगे, तभी हम कामयाब होंगे। इसके साथ ही मुझे सनाओं को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।